नहीं, ठीक है, कितना हूँ मन को हटाया जाए विषयों से, बाकी ये फिर करके फिर उसी तरफ चले जाते हैं, चाहे कितनों गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, ये निवृत्त नहीं है। चलिए, जितने समय रखते हैं उतने समय तक तो बचते हैं ना। हाँ, तो जितना बाकी फिर उसी। कोई बात नहीं है, वो विषय में चला जाता है, उसके भी प्रवृत्त है तो उसमें चला जाएगा। जब उसका इंटरेस्ट अपने आप उन विषयों में कम हो जाएगा तो धीरे धीरे नहीं जाएगा। अभी जितना समय जाता है अपने आप, परसेंटेज देखिए आपका कितना परसेंटेज जा रहा है टोटल टाइम का, तो वह बहुत मायने रखता है। कितने अब एक किताब खरीद के ले आए, ज्ञानेश्वरी। अच्छा अच्छा, हाँ, संत ज्ञानेश्वर की। हाँ, हम्म। पढ़ रहे हैं। बहुत साधारण शब्दों में विवेचना किया गया है इसमें। हाँ तो है वो, पढ़ा हूँ मैं उसको। आप पढ़े हैं? हाँ। बड़ा। अब जितना, खैर, हर का भाष्य अलग अलग है। इन्होंने भी जो अपने शब्दों में लिखा है वह बहुत ही तर्कपूर्ण लिखा है। हाँ हाँ हाँ। मुझे जितना ज्ञान है उसके हिसाब से, भाई, विवेचना किसी का करना तो आसान है, बाकी विवेचित करना बड़ा कठिन है। हम्म। कि कोई लिखता, जो जो लिखता होगा वो बहुत ही ज्ञान रखता होगा, या बहुत ही समय देता होगा तो लिख पाता है। हाँ वो तो है। ताकि जो ये कह करके कि लिखा है बाकी ये ठीक नहीं है तो वो सही है, ये कहना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि लिखने वाला बड़ा दिमाग लगाया होगा, बड़ा अच्छा हम्म। लिखा है। तो कहीं कहीं तो बहुत ही सुंदर इन्होंने लिखा है। हम्म। वही पढ़ रहे थे, और अब बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास इन्होंने किया है। हम्म। वही कह रहे हैं कि जब तक पढ़ो तब तक मन अलग रहता है, सारा जहाँ ही है तो। हाँ तो उसके संस्कार धीरे धीरे बनते जाएंगे ना, जो आप चीज कंसेप्ट जैसे से आपका स्पष्ट होता जाएगा हम्म। तो वैसे वैसे आप उससे विमुक्त होते जाएंगे। जरा भी मन को भाने वाली चीज, चाहे वो धन हो, चाहे तन हो, या मन संत जन हो, ज्ञानेश्वर वो। वहाँ आलंदी थे ना, पुणे पुणे के पास आलंदी है, वहाँ के थे। अच्छा। वहाँ मैं रहा हूँ। आलंदी में रहा हूँ, संत ज्ञानेश्वर का स्थान है वह। जी। बहुत ही अच्छा स्थान है, बहुत आश्रम है वहाँ। हम्म। हाँ। तो नहीं, लिखा भी इन्होंने, काफी इन्हीं का विद्वान पुरुष का। थे और काफी योग्य पुरुष थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े भक्त हाँ। थे वो। गीता पर है, लेकिन उनकी टिप्पणी है गीता पर। हाँ, गीता पर ही इन्होंने लिखा है। हाँ। संत श्री ज्ञानेश्वरी, हाँ। संत ज्ञानेश्वर महाराज विरचित। हम्म। संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज विरचित श्री ज्ञानेश्वरी। हिंदी अनुवाद है, लिखा तो बहुत अच्छा है, हम्म। समझाने का प्रयास भी बहुत अच्छा किया गया है। हम्म। बाकी विषय गूढ़ है, ये इस शरीर में प्रवेश कराना बड़ा कठिन लगता है, मन में इसको धारण करना। हम्म। यह बिना गुरु के कृपा के संभव नहीं। ना, बिना गुरु के कृपा के संभव नहीं है कि यह रोग छूटे। कृपा तो सब आदमी को अपनी पात्रता से स्वतः हासिल होती जाती है, समझते हैं। हाँ, ये भी कहना आपका सही है। जब व्यक्ति जैसे जैसे पात्र होता है उसको ईश्वरी कृपा होते रहती है, और वह उनसे मुक्त होता रहता है। हाँ। और व्यक्ति अपने जीवन के जो अनुभव हैं उसके जरिए ही जो है वह
उसका, क्योंकि वो प्रमाणिक ज्ञान वही होता है अनुभव का, उसका खुद का जो अनुभव हाँ। है। ग्रंथों का ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसका उसमें कुछ अनुभव हो। जैसे जैसे अनुभव होगा, या ग्रंथ में जो जो चीजें लिखी हैं वैसे वैसे वो अपने जीवन में अनुभव करेगा, तो उतना उसके लिए प्रमाणिक होता जाएगा, उतना प्रतिशत। हम्म, और हम्म, जितना प्रतिशत वो अनुभव करेगा उतना ही ग्रंथ प्रमाणित होते जाते हैं। शास्त्र की उपयोगिता यहीं पर व्यवहारिक अर्थ में आती है कि आपको एक दिशा निर्देशन उस पर मिलता रहता है। लगातार आप देखते रहते हैं, हाँ जो इसमें लिखा है यही मुझे भी फील हुआ, अच्छा मैंने ऐसा किया तो मुझे यह फील हुआ। तो इस तरह से शास्त्र हाँ। पर आपका भरोसा भी जमता जाएगा। और जब एक बात सही सिद्ध होती है तो और जो गहरी बातें लिखी होती है, आदमी उसकी ओर अग्रसर होता है। अब सोचता है कि ये बात सही है तो ये बात भी देखते हैं आजमा के, ये सही है कि नहीं। अगर वो भी सही हो गया तो इस तरह से उसका उत्साह बढ़ता जाता है और सारे बातें धीरे धीरे वो सिद्ध होती जाती हैं। तो शास्त्र इस ध्येय से भी लिखे गए हैं कि एक जो साधक है वह इससे अपना उत्साह बढ़ाते रहे, उसकी एनर्जी बढ़ती रहे और ऊर्जा जो है उसकी रूपांतरित होती रहे अध्यात्म की ओर। हाँ, इसके पीछे यह भी ध्येय होता है। सिर्फ वहाँ बता देना ही काफी नहीं होता है कि यह हो गया। तो इसीलिए जो शास्त्र हैं वो एक तो फिलॉसफी के अर्थ में लिखे गए हैं, दर्शन के अर्थ में, और एक साधना के अर्थ में भी शास्त्र लिखे गए हैं। जैसे पतंजलि जी का योग सूत्र है, साधना के अर्थ में है। चाहे विज्ञान भैरव है शिव का, तो वह जो है सब ये सब सब साधना के अर्थ में लिखे हैं। क्योंकि आपने फिलॉसफी तो जान ली, सिद्धांत जान लिए, और गीता में जो है कि थोड़ी थोड़ी बातें, ज्यादातर तो फिलॉसफी है लेकिन कुछ बातें जो हैं साधना के लिए भी है। और सबसे बड़ी साधना तो यही है कि हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाए। लेकिन वैसा समर्पण तभी संभव होता है जब व्यक्ति उनमें से कुछ बातों को अपने जीवन में अनुभूत कर लेता है, तब उस पर भरोसा होता है उसको। हाँ, बात एकदम आपकी सही है। बाकी मनुष्य इतना कमजोर होता है कि उसे फिर वह विषय आकर्षित कर लेती वह कमजोरी उसकी नहीं होती है। आप देखिए, आप विषय को खराब मत समझिए, पहली बात तो यह जान लीजिए। वह हम लोगों के अनुभव के लिए ही है। विषय कोई खराब नहीं होते हैं, वह सिर्फ हमारे अनुभव के लिए हैं। हम उन अनुभवों को जब पाएंगे और फिर उसके गुण को दोष को जब हम समझ लेंगे तो फिर हम उससे मुक्त हो जाएंगे। अगर हम गुण और दोष को उसको अच्छा से नहीं समझ पाए, हमें उसमें कुछ भोगना बाकी रह गया, कुछ हमें ज्ञान नहीं हो पाया, तो हम फिर आकर्षित होते हैं उसके लिए, और कोई बात नहीं है। और जब हो जाता है तो फिर हमारी रुचि उसमें खत्म हो जाती है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं, कंची खेलते हैं, तो जब जब तक उनकी इंटरेस्ट रहती है, जब तक उनको उसकी उपयोगिता लगती है, तब तक उनकी उसमें रुचि रहती है। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब तो उसको बेकार लगने लगता है, उसकी रुचि खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको लगने लगा कि अब ये उपयोगी नहीं है, अब उसके लिए कुछ और चीज उपयोगी है। फिर थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो मतलब ये क्रिकेट और फुटबॉल ये सब भी छोड़ देता है, क्योंकि उसको लगता है अब ये उपयोगी नहीं है। लेकिन हर जीवन के हर चरण में अलग अलग चीजें उपयोगी मालूम पड़ती हैं, और फिर उस समय के बाद फिर वही चीजें जो उपयोगी मालूम पड़ रही थी, जब हमने उसको अच्छा से भोग लिया, सीख लिया, जान लिया गुण दोस्त, फिर हम उससे उपराम हो जाते हैं, उससे हम ऊपर उठ जाते हैं। ये प्रक्रिया चलती है। तो विषय जो है वो कोई खराब चीज नहीं है, वो सीखने के लिए है सिर्फ। जब हम उससे सीख जाते हैं तो हम आगे चले जाते हैं, नहीं सीखते हैं तो उसको दोहराते रहते हैं। हम्म। ठीक। ठीक है तब। ठीक। हाँ महाराज जी, ठीक है, आपका समय बहुत लिया। हाँ।